जबलपुर में आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की अध्यक्षता में 400 से अधिक स्वयंसेवकों की 3 दिवसीय बैठक शुरू। कलेक्टर के निर्देश, धान खरीदी केंद्रों पर लगेगा सीसीटीवी, रोज होगी जांच। निगम आयुक्त बोले, नर्मदा तट की सफाई में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। शहर से अतिक्रमण हटाने निगम ने बनाई नोटिस। तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से युवक की मौत। बेमौसम बारिश से बढ़ी मटर किसानों की चिंता। नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज जबलपुर के कचना सिटी में प्रारंभ हो गई। बैठक का शुभारंभ संघ के सर संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत व सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पवाचन अर्पित कर किया। उक्त बैठक में संघ के सभी 6 सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मुकुंदा, अरुण कुमार, रामधर चक्रधर, आलोक कुमार, अतुल लिमे सहित अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य, सभी 11 क्षेत्रों और 46 प्रांतों के संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक और निमंत्रित कार्यकर्ताओं सहित कुल 407 कार्यकर्ता अपेक्षित हैं। बैठक के प्रारंभ में गत दिनों दिवंगत सामाजिक हस्तियों और प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में शताब्दी वर्ष में होने वाले गृह संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन, सद्भाव बैठक, प्रमुख जन संगोष्ठी की तैयारियों पर चर्चा होगी। इसके अलावा देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक आज महाकौशल प्रांत के जबलपुर शहर में प्रारंभ हुई। बैठक का शुभारंभ परम पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी और माननीय सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले जी ने भारत माता के चित्र के सामने पुष्पार्चन करके किया। इस बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारिणी सभी 11 क्षेत्रों के संघ चालक, कार्यवाह, प्रचारक और 46 प्रांतों के ही संघ चालक, कार्यवाह और प्रचारक उपस्थित हैं। कुल 407 कार्यकर्ता ऐसे देश भर से इस बैठक के अंदर अपेक्षित हैं। यह बैठक 1 नवंबर तक शाम 6 बजे तक चलेगी। बैठक में के प्रारंभ में प्रमुख जो समाज जीवन की हस्तियां जो गत कुछ महीनों में दिवंगत हुई, उनको कार्यकारी मंडल के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उसमें प्रमुख रूप से राष्ट्र सेविका समिति की प्रमुख संचालिका रही प्रमीलाताई मेढ़े, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक श्री मधु भाई कुलकर्णी जी, ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र के अंदर और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, फिल्म अभिनेता, हास्य अभिनेता असरानी, ऐसे प्रमुख लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, जिसमें लगभग अलग अलग समाज जीवन के 207 प्रमुख कार्यकर्ता इस श्रद्धांजलि की सूची में शामिल हैं। बैठक में विभिन्न प्रकार के जो वर्तमान परिदृश्य है उस पर भी चर्चा होगी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ये शताब्दी वर्ष है, तो शताब्दी वर्ष के निमित्त जो कार्यक्रम हैं, अभी विजयदशमी के कार्यक्रम संपन्न हुए हैं, उसकी भी समीक्षा चर्चा उस पर होगी। इसके अतिरिक्त आने वाले समय में व्यापक घर घर संपर्क अभियान, हिंदू सम्मेलन, प्रमुख नागरिक गोष्ठी और सामाजिक सद्भाव बैठक, इसकी जो योजना बनी है उसकी भी चर्चा और समीक्षा इस बैठक के अंदर की जाएगी। पनागर थाना अंतर्गत आज सुबह तेज रफ्तार लोडिंग पिकअप वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल सवार एक युवक को टक्कर मार दी। घटना में सिर में आई गंभीर चोटों के कारण युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। बताया गया है कि बाइक सवार युवक आरा जिला बिहार निवासी अभय राय है, जो एक होटल से खाना खाने के बाद काम पर जाने के लिए सिहोरा जाने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर रवाना हुआ था। इसी दौरान कुशनेर के समीप तेज रफ्तार से लौट रहे तेज पिकअप वाहन ने टक्कर मारकर अभय को मौत की नींद सुला दिया। ये रहने वाला है अभय कुमार, पिताजी का नाम
बूटन यादव है। ये रहने वाला है बड़का चंदा, जिला आरा का रहने वाला है। ये पिकअप से हुआ है। ये मोटरसाइकिल चालक जिससे मौत हो गई है। हमारे गांव के थे और ये बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ यहाँ हमारे रात में खाना खाने के लिए आए थे। सुबह अपने काम पे जा रहे थे, तो सिहोरा जाते हैं, उसी वक्त एक काम हो गया। शहर को व्यवस्थित करने जबलपुर नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने आज पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय और कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के साथ बैठक ली। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर के मुख्य मार्गों के आसपास अतिक्रमण को हटाने के लिए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन एवं नगर निगम प्रशासन मिलकर काम करेंगे। बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में नगर निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि शहर के मुख्य मार्गों पर कैरेज वे पर पसरे स्थायी अस्थायी अतिक्रमण के कारण सड़कों पर जाम लगता है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि शहर के मार्गों कैरेज वे पर फैले अतिक्रमण हटाने के लिए 9 टीमें बनाई गई हैं, जो नगर निगम के विभिन्न जोनों के तहत योद्धा वाहनों से अलाउंस कर मार्गों पर फैले अतिक्रमण को हटाने की अपील करेंगे। यह अभियान नगर निगम में गत 28 अक्टूबर से शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत फिलहाल लोगों से मार्गों के कैरेज वे पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा जाएगा। वहीं यदि लोगों द्वारा ये अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो नगर निगम प्रशासन और स्वयं कार्रवाई करेगा। कार्रवाई के दौरान नगर निगम पुलिस व राजस्व की टीमें मौजूद रहेंगी। पहले कुछ दिनों से जिले में हो रही बारिश ने पाटन, शहपुरा, कटरा, बेलखेड़ा ग्रामीण क्षेत्रों में धान और मटर की खेती करने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे समय जब खेत में धान की फसल कटने को तैयार है, लगातार हो रही बेमौसम बारिश के कारण फसल खेत में बिछने का खतरा मंडरा गया है। दूसरी ओर जिले के पाटन क्षेत्र में मटर की 25% बोनी हो चुकी है। ऐसी स्थिति में बेमौसम बारिश के कारण मटर के पौधों की जड़ों में फफूंद लगने की आशंका बढ़ जाने से पौधों को होने वाले नुकसान से मटर का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। सर, जो इस समय जो मौसम का जो वो चल रहा है, वातावरण चल रहा है, उसके मध्य अनुसार जैसे अभी हमारे क्षेत्र में पाटन हो गया, सहबरा हो गया, कटरा बेलखेड़ा साइड जो बेल्ट है अपना, जो जबलपुर जिला अपना मटर का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, उसमें हो क्या रहा है, अभी मटर की बोनी 25 से 30 दिन का जैसे मटर हुआ है तो पानी गिर रहा है, तो पानी के कारण जो मटर में बहुत सारी चेंजेस आएंगे। जैसे उसमें फंगीसाइड जड़ों में जो मटर की जड़ होती है उसमें फंगी लगेगी, तो जैसे ही धूप निकलेगी तो सर पूरा मटर बैठते जाएगा, तो उस चक्कर में मटर की खेती गड़बड़ होगी। और जो धान है, जो हमारा पाटन क्षेत्र या जबलपुर क्षेत्र है, ये धान का मामले में बहुत बड़ा उत्पादक है, चाहे 11-21 हो, चाहे 64-44 वेराइटियां हो, ये सब जो भी वेराइटियां हैं ये अभी खेत में तैयार खड़ी है कटने के लिए, 10 से 15 दिन में कट जाती है। लेकिन ये पानी के कारण जो खेत में नमी फिर से बरकरार हो जाएगी और हवा और बारिश के कारण अगर खेत में बिछ जाएगी धान, तो उसमें 2 क्विंटल 3 क्विंटल प्रति एकड़ का एवरेज में घटते क्रम में वो होगा। मेरा नाम कार्तिक यादव, पाटन। जबलपुर धान खरीदी केंद्रों का रोज होगा भौतिक सत्यापन। जिले में धान घोटाला सामने आने के बाद ज्यादातर वेयर हाउस को जिला प्रशासन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, जिसके कारण वेयर हाउस की संख्या में काफी कमी आ गई थी। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने इस संबंध में बताया कि जिले में अगले 2 माह के दौरान धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी की जाएगी। ये खरीदी महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से होगी। खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए रोज खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए धान खरीदी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से खरीदी के बाद रोज शाम को एक टीम इनके फुटेज के जांच कर धान खरीदी का सत्यापन करेगी। धान में जो जिनके ऊपर रिकवरी निकलनी है वो मतलब सभी को चिन्हित कर लिया गया है, उनके नाम भी आ गए हैं और उनके विरुद्ध जो है आरआरसी जारी की जा रही है। आरआरसी जारी करके उनके जो खाते हैं उनके माध्यम से या फिर उनकी जो चल संपत्ति है उसके माध्यम से वसूली का प्रावधान है। तो ये शासन की ही निर्देश है और उसी माध्यम से उसमें वसूली की जानी है। वसूली की प्रक्रिया था, मतलब दोनों मिला के लगभग 16 करोड़ की है और इसमें समय लगने की भी संभावना है, लेकिन हम लोग इस पर प्रक्रिया अपनी शुरू। जबलपुर मजीठा वेयर हाउस में नई एजेंसी करेगी भुगतान। मजीठा वेयर हाउस के विवादों में आने के बाद जिला प्रशासन ने किसी नए सिरे से चालू करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत अब नई एजेंसी यहां पर खाद्यान्न रहने वाले किसानों का अगले 15 दिनों के भीतर भुगतान करेगी। मजीठा वेयर हाउस में जो इशू था उसमें जिस समिति द्वारा उपार्जन किया गया था उसके विरुद्ध FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने शासन से अनुमति प्राप्त कर लिया है दूसरे समिति के माध्यम से भुगतान कराने के लिए। तो वो हमें प्राप्त हो चुका है।
कुछ किसानों द्वारा जो अपना मूंग इत्यादि रखा गया था वो भी उनको वापस किया जा चुका है, जिसका एंट्री नहीं हुआ था। अब हम भुगतान की स्टेज पे हैं, हम लोग भुगतान शुरू करने जा रहे हैं। उसमें भी जो भी हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से हम लोग मतलब मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन में हम लोग वो भुगतान कर पाएंगे। हमारी एजेंसी भी फिक्स हो गई है शासन स्तर से, हम लोग एजेंसी जो परिवर्तन कराना था वो भी करा चुके हैं। उसमें भी जो हमारे ये थे कुछ जो है प्रोबेशनर थे सहकारिता विभाग के, उनको पूर्व में ही एक अन्य मामले में सेवा से टर्मिनेट किया जा चुका था, तो वो माननीय उच्च न्यायालय से स्टे पर है। तो हम उसमें फिर एक वो स्टे वेकेशन के लिए माननीय उच्च न्यायालय में प्रेयर लगाने जा रहे हैं। और बाकी जो उसमें से कुछ काराधीन है अभी भी, तो उनसे वसूली इत्यादि के लिए वो जो उनके खाते इत्यादि से वसूली की प्रक्रिया वो भी शुरू कर रहे हैं। जबलपुर स्थित नर्मदा तट जलहरी घाट के आसपास संचालित हो रही डेयरियों और मवेशी पालकों द्वारा घाट के आसपास गोबर फेंक कर गंदगी फैलाई जा रही है, जिसके कारण जन आस्था का प्रतीक जीवनदायिनी मां नर्मदा में प्रदूषण फैल रहा है। नगर निगम प्रशासन ने हाल ही में इस बात को संज्ञान में लेते हुए जलहरी घाट के आसपास संचालित हो रही डेयरियों का स्थल निरीक्षण कराकर उन पर कार्रवाई कराने का निर्णय लिया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा 3 वर्ष पूर्व गौरी घाट के तटों पर आसपास संचालित होने वाले संचालकों को डेयरी हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे डेयरी संचालकों के हौसले बुलंद हैं। डेयरी संचालकों द्वारा गौरी घाट के आसपास नर्मदा तटों पर फैलाई जा रही गोबर की गंदगी से नर्मदा स्नान और पूजन करने वाले श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। ये जलहरी घाट पर दोनों साइड में काफ़ी मात्रा में गोबर डालने की बात है आपके माध्यम से संज्ञान में आई है, और इसको हमारे जो सहायक स्वास्थ्य अधिकारी हैं उन्होंने भी रिपोर्ट किया है, और उसको हम लोग स्वास्थ्य अधिकारी और जो हमारे एडिशनल कमिश्नर हेल्थ हैं उनके माध्यम से इसका स्थल निरीक्षण करा के और तत्काल यथाशीघ्र हम लोग जो है विधि संगत वहाँ कार्रवाई करेंगे। और जो स्थानीय जन हैं जो इस प्रकार का गोबर डालते हैं उनको जागरूक भी करेंगे, उनको समझाइश भी देंगे, क्योंकि ये जो घाट हैं जलहरी घाट है, अपना गौरी घाट है, तिलवारा घाट है और अन्य शहर के घाट हैं, बहुत ही प्रसिद्ध घाट हैं, धार्मिक और आस्था के केंद्र हैं, और देश विदेश से श्रद्धालु वहाँ पूजा करने दर्शन करने आते हैं। तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इन घाटों को सुरक्षित रखें, स्वच्छ रखें, और जो आस्था है उसको जो है बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें। तो इन घाटों को हम लोग स्वच्छ बनाने के लिए जो भी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे। तो डेयरी भी कुछ आदेश डेयरी के आदेश के संबंध में अभी एकदम स्पष्ट जानकारी नहीं है, परंतु हम उसको पूरा देख करके जो भी विधि संगत होगा वो निर्णय लेंगे और कार्रवाई करेंगे। नर्मदा जी के पावन तट पे जो अपना यहाँ पे वादे थे और जिस तरीके से यहाँ पे काम होना था वो काम नहीं हो पा रहा है, और से आए दिन घाटों में गंदगी और कचरा भी फैल रहा है, और आसपास के जो नाले नदी हैं इनने अलग से ट्रीटमेंट बनाने का जो वादा किया था महापौर जी ने, जो कि आज तक न वो बना है न उस पर कोई बोल जरूर रहे कि कार्य चल रहा है, लेकिन अभी इस तरीके का कहीं कोई कार्य नज़र नहीं आ रहा है। मेरा निवेदन है नगर निगम से और महापौर जी से कि जो आपने अपने अधूरे वादे किए हुए हैं उनको पूरा करने की आप कृपया करें, जो कि बढ़ते प्रदूषण को नदी में ऐसे में दिन पे दिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं नर्मदा किनारे घाटों में। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इससे पहले कि विलोपित होने की नौबत आए, इस पे आप संज्ञान में पहले उसको कार्य करें। हमारा यही आपसे निवेदन है। जग्गू केशवानी। देखा जा रहा है कि नर्मदा तटों के किनारे भी जो है वो डेयरियां संचालित हो रही है कहीं ना कहीं, तो इस पर क्या लगता है नगर निगम की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है? इस पे भी डेयरियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो अनदेखा हो रहा है उसको देखते हुए पूरा उस पर कार्य किया जाए, और जो भी डेयरियां नदी किनारे जो चल रही हैं और जो उस पर अपना काम नहीं कर पा रही नगर निगम, आखिर क्या बात है? इसमें पहले से भी आदेश है कि नर्मदा किनारे की कहीं पे भी डेयरी और किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं होगा, वो भी अलग किया जाए। नाम जग्गू केशवानी।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमित बघेल द्वारा सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल और अन्य हिंदू देवी देवताओं पर की गई टिप्पणी से सिंधी समाज आक्रोशित है। सिंधी समाज के डॉक्टर अजय वाधवानी के नेतृत्व में कैंट थाना प्रभारी पुष्पेंद्र पटले को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर टिप्पणी करने वाले अमित बघेल पर कार्रवाई की मांग की गई है। इस अवसर पर विनय रोहानी, भगत राम बुधरानी, शंकर बिलानी, अमित चेकवानी समेत समाज के अन्य लोग मौजूद रहे। आज डॉक्टर अजय वाधवानी जी के साथ में सिंधी समाज के लोग सदर कैंट के क्षेत्र के रहने वाले करीबन 20-25 लोग आए हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कोई घटना घटी है उसमें सिंधी समाज के देवता के विरुद्ध कोई टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के इनमें आक्रोश है। जो यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जो अभी ज्ञापन लिया गया है, इसमें अजय वाधवानी जी और इनके साथ में 15-20 लोग करीब हैं। मैं हरीश केशवानी, जो रायपुर में अमित बघेल द्वारा टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलित हैं। अगर उसके खिलाफ हम लोग थाने में रिपोर्ट लिखाई है। अगर उन्होंने कोई सख्त कदम नहीं उठाया तो हम लोग आगे उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए शासन उत्तरदायी होगा। हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और सभी धर्म एक से हैं। ये हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई मतलब टिप्पणी की जाए। हरीशचंद्र केशवानी, डॉक्टर अजय वाधवानी। रायपुर में अमित बघेल जी करके कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे इष्ट देवता भगवान श्री झूलेलाल के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की और साथ ही साथ कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, जो कि बिल्कुल भी न सुनने लायक है न बर्दाश्त करने लायक है। इसके लिए हमने आज कैंट थाने में उनके लिए एक ज्ञापन दिया है कि उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाए, साथ ही साथ ठोस कार्रवाई की जाए। यदि ठोस कार्रवाई उनके अगेंस्ट में नहीं होती है तो इसका एक उग्र प्रदर्शन पूरा देशव्यापी होगा, केवल शहर व्यापी नहीं, पूरा देश व्यापी होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे शासन की होगी। हम ये चाहते हैं यदि कोई किसी एक व्यक्ति के कारण से, जो एक व्यक्ति है जो किसी भी समाज को गाली दे रहा है, उसके देवता को गाली दे रहा है, इसके खिलाफ उसके समाज को भी उसका बहिष्कार करना चाहिए। साथ ही साथ उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका उद्देश्य हमारा केवल यही है। हमारा देश कहता है सर्वधर्म एकता, हर संप्रदाय, हर देवी देवता सबका एक मान और सम्मान होता है और उस सम्मान को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है। इसलिए मैं अमित बघेल के खिलाफ में ठोस कार्रवाई की मांग करता हूं। आज आपने कहाँ पर ज्ञापन दिया है? जी, हमने जो ज्ञापन दिया हुआ है वो कैंट थाने में दिया हुआ है, जबलपुर कैंट में हमने ज्ञापन दिया हुआ है। मैं डॉक्टर अजय वाधवानी, अध्यक्ष मानव अधिकारी अपराध नियंत्रण संगठन जबलपुर से। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बने निम्न दबाव क्षेत्र के असर से जबलपुर का मौसम पूरी तरह से बदल गया है। चक्रवात मौथा के प्रभाव से गुरुवार को शहर भर में दिन भर आसमान बादलों से घिरा रहा और रुक रुक कर बारिश होती रही। लगभग 1.25 इंच बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम में हल्की ठंडक घुल गई। पिछले कुछ दिनों से जारी बूंदाबांदी और रुक रुक कर हो रही बारिश ने दिन के तापमान में गिरावट दर्ज कराई है। वहीं रात का तापमान थोड़ा बढ़ा है क्योंकि आसमान लगातार बादलों से ढका हुआ है। स्थानीय मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा और हल्की बारिश जारी रह सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।